की एडुकेटर स्वाति। आज हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को देखेंगे। प्रीवियसली हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी को देखा था। द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्लट्स्की, अ रशियन इकोनॉमिस्ट, इन 1915। जो आपका फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व का जो अप्रोच है वो किसने दिया था? स्लट्स्की ने दिया था। और बाद में लेटर इट वाज डेवलप्ड बाय द J.R. हिग्स एंड R.G.D. एलन इन द ईयर 1928। बाद में इसको किसने डेवलप किया? R.G.D. एलन ने और J.R. हिग्स ने डेवलप किया। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का फर्स्ट अप्रोच किसने डेवलप किया था? आपका स्लट्स्की ने किया था। फिर बाद में इसको डेवलप किया गया बाय द J.R. हिग्स एंड R.G.D. एलन के द्वारा। Indifference curve indicates the various combination of two goods which yield equal satisfaction to the consumer. Indifference curve क्या होता है? ये इंडिकेट करता है कि जो दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं वो क्या करते हैं? इक्वल नंबर ऑफ सेटिस्फैक्शन को देते हैं। ठीक है, जैसे दो गुड है, जैसे एप्पल एंड ऑरेंज, तो वो दोनों क्या है? आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। तो उसको हम किस एनालिसिस के अंदर देखते हैं? इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस के अंदर देखते हैं। बाय द डेफिनेशन, इंडिफरेंस कर्व शोज ऑल द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। इसमें हम क्या देखते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड है जिसमें जो कि इक्वल सेटिस्फैक्शन को क्या करता है? अराइज करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया? स्लट्स्की। और बाद में इसको डेवलप किया J.R. हिग्स और R.G.D. एलन ने। और इंडिफरेंस कर्व जो होता है हमेशा इसमें टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की बात की जाती है जो कि कंज्यूमर के लिए इक्वल सेटिस्फैक्शन को क्या करता है? अराइज करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब हम इसके ग्राफ पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ अ limited amount of income which he wishes to spend on a two commodities, rice and wheat. Let us suppose that following commodities are equal valued by him. ठीक है, तो इसमें बताया गया कि एक पर्सन है जिसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम है, जो कि वो अपने उसका विश है, उसकी इच्छा है कि वो किस पे स्पेंड करे? दो ही गुड्स पे स्पेंड करे, राइस और वीट पे। तो अगर वो इन कमोडिटीज़ पे अगर वो मतलब स्पेंड कर रहा है तो आगे क्या होता है देखते हैं। 15 kg ऑफ राइस प्लस 2 kg ऑफ वीट। जब उसने 15 किलोग्राम राइस का लिया तो फिर क्या लिया उसने? 2 kg क्या लिया? वीट लिया था। ठीक है, क्लियरली देख लेते हैं। ये क्या है? 16 kg ऑफ राइस है और 2 kg ऑफ वीट है। और नेक्स्ट क्या है? जब 12 kg ऑफ राइस लिया तो उसने 5 kg ऑफ वीट लिया। जब 11 kg ऑफ राइस लिया तो 7 kg ऑफ वीट लिया। और 10 kg ऑफ राइस लिया तो 10 kg ऑफ वीट लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? एक वेरियस कॉम्बिनेशन आपको इसमें शो किया जा रहा है। जब आपका 60 ये अब जब इस इंडिफरेंस कर्व को देखते हैं तो ये क्या होता है? हमेशा स्लोपिंग डाउनवर्ड की तरफ होता है। जैसे डिमांड का स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, उस तरीके से ये भी क्या होता है? स्लोपिंग डाउनवर्ड की तरफ होता है। इसमें जो आपका एक्स एक्सिस होगा वो क्वांटिटी ऑफ क्या होगा? वीट होगा यहाँ पर। और इस पे जो वाई एक्सिस है उस पर क्या होगा? आपका राइस होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है? क्वांटिटी ऑफ वीट, एंड वाई एक्सिस शोज दैट द क्वांटिटी ऑफ राइस। ठीक है, तो जब हम पहला पॉइंट देखते हैं कि जब हमारा मतलब यहाँ पर कोई 1 पॉइंट होगा, जो पॉइंट है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 है, तो हमारा कितना हम डिमांड कर रहे हैं? 16 kg राइस का डिमांड कर रहे हैं, जो कि ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू वीट। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जब हमारा 12 kg राइस का हुआ तो हमारा जो वीट का डिमांड हुआ वो कितना हुआ? 5 kg। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपका बी हो गया। ये ए है और नेक्स्ट पॉइंट बी है जहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका हुआ 11। जब आप kg ऑफ राइस खरीद रहे थे तो 7 kg ऑफ वीट आपने ख़रीदा था, तो पॉइंट सी बना। फिर नेक्स्ट है पॉइंट है आपका 10 kg ऑफ राइस खरीदा और 10 kg ऑफ वीट खरीदा, तो आपका ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका हो गया? डी हो गया। ठीक है, और जब आपने 9 kg राइस खरीदा तो 15 kg क्या खरीदा?
वीट को ख़रीदा, तो पॉइंट क्या बन गया आपका ई बन गया। तो इसको जब मिला देंगे सारे पॉइंट्स को तो क्या बन जाएगा, एक इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। तो इसमें हम एक्स एक्सिस पे क्या लिए, वीट मतलब क्वांटिटी ऑफ वीट लिए, वाई एक्सिस पे क्या लिए, क्वांटिटी ऑफ राइस लिए। जब हम इन दोनों की एक क्वांटिटी को मतलब कॉम्बिनेशन जब इन दोनों का लेते हैं तो क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व अराइज होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे वीट और राइस हुआ, ठीक है, तो इसका मैप जो बनेगा, पहला इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट होगा C1, C2, C3, C4, मतलब इसमें ढेर सारे इंडिफरेंस कर्व आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस मैप बोलते हैं। जैसे फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व क्या है, C1 है, फिर नेक्स्ट वाला क्या है, C2 है, फिर C3 है, C4 है, तो ये क्या हो जाता है, डिफरेंस मैप हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब हमारा इंडिफरेंस ख़त्म हो चुका है, अब हम क्या पढ़ेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को पढ़ेंगे। An indifference curve is formed when one good is substituted for another. The marginal rate of substitution refers to a rate at which one good is substituted for other while keeping the level of satisfaction of consumer is constant. हम इसमें क्या लेते हैं कि जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल वो क्या है, कांस्टेंट है, पर जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है, एक गुड को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे गुड को उसमें ख़रीदते हैं। जैसे मान लीजिए वीट था और राइस था, तो हम क्या करेंगे कि जब हम 5 kg वीट खरीदेंगे तो 2 ही kg राइस खरीदेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक दूसरे से ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रेट, ये एक रेट होता है एट विच वन गुड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर वाइल कीपिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर अ कंज्यूमर इज कॉन्स्टेंट। और इसमें हम जो भी चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे हम ऑरेंज और एप्पल का बात ले लेते हैं, तो हम ऑरेंज को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं और हम एप्पल खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एप्पल खाएंगे तो हमारा जो एप्पल से सेटिस्फैक्शन जनरेट हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, ऑरेंज के इक्वल होगा, पर हमने ऑरेंज को क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, मतलब निकाल दिया है, और हमारा जो सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। In other words, MRS between two goods X and Y is defined as the quantity of X which is required to replace Y or the quantity of Y required to replace X. The total utility remains same. अब हम इसको जरा थोड़े अलग वर्ड्स में देखते हैं। MRS क्या होता है, दो गुड्स के बीच में होता है X and Y, ठीक है, टू रिप्लेस Y। अब हम जब X को लेंगे तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, Y को। जब क्वांटिटी को लेंगे तो किसको रिप्लेस करेंगे, एक्स की क्वांटिटी को रिप्लेस कर देंगे, और जो हमारा टोटल यूटिलिटी वो होगा क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है कि हम एक गुड को अनदर गुड से सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारा जो सेटिस्फैक्शन क्या होता है वो सेम होता है। और जो इसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें, MRS XY, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर गुड X एंड Y क्या होगा, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। MRS इज कॉल्ड एज अ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। MRS क्या होता है, वो हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है। जैसे ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या था आपका, डाउनवर्ड था इस तरीके से, तो जो हमारा MRS होता है वो ऐसे ही से जनरेट होता है। इंडिफरेंस शेड्यूल, अब हम देखते हैं कि हमारा गुड इसमें कॉम्बिनेशंस लिया गया है, इसमें कितने कॉम्बिनेशन है, 5 कॉम्बिनेशन है, ABCDE। गुड है हमारा X, वो कितना है, 5 तक है। गुड Y क्या है, 12 है, 8 है, 5 है, 3 है और 2 है। जब हमारा MRS देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, तो डेल्टा Y अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा X। तो डेल्टा Y और अपन X देखेंगे तो कितना होगा, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडिफरेंस शेड्यूल हो गया, ठीक है।